जननी तू जीवन दायिनी। क्या सोच रही है माँ? सामान चुनना मुश्किल नहीं है, यादों को चुनना बहुत मुश्किल हो रहा है। सारे सामान के साथ जो यादें जुड़ी है ना, वो इतनी ताजा है कि किस सामान को ले जाए, किसे छोड़ दे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये ट्रंक देखा, ये इस घर का सबसे पुराना ट्रंक है। जब आपके रवि भैया 3 साल के थे ना, शैतानी करते हुए इस ट्रंक के ऊपर चढ़े और वहां से कूद गए और अपना पैर मुड़वा बैठे। फिर हमें याद है उस रात आपके पापा और हम नन्हे से रवि को गोद में लेकर बैठे थे पूरे रात भर। और आनंद इतने खाना चोर थे कि हम चाहे कितना भी खाना खिला दे, लड्डू चुराए बगैर उन्हें नींद ही नहीं आती थी। तभी तो ये ताले वाला बर्तमान ले आए थे। और आपको कुड़ियों के साथ खेलना कभी अच्छा नहीं लगता था, कार का बड़ा शौक था आपको। तभी तो एक दिन रवि और देवेन के खिलौने वापस करके हम ना आपके लिए ये गाड़ियां ले आए थे। याद है आपको? हाँ, इन 3 भाइयों के बीच एक बहन जो सबकी लाडली थी। माँ, आप इतना भावुक क्यों हो रही हैं? हम तो आपके पास ही है ना, फिर यादों का क्या? अच्छा, आप ये बताइए कि आप अपने साथ क्या सामान ले जा रही हैं? मैं पैक कर देती हूँ। कुछ ज्यादा नहीं ले जा रहे हैं हम, बस ये फोटो का एल्बम, हमारी कुछ साड़ियां, कपड़े और ये आपके पापा की दी हुई पहली भेंट, सतरंगी चूड़ियां। इन्हें हम अपने आप से कभी दूर नहीं कर पाएंगे। माँ, आप कहे तो मैं आपके साथ रुक जाऊं? नहीं बेटे, बीते हुए कल के लिए आने वाले कल को नहीं छोड़ा जाता। आप भी तो माँ है ना, 2 बेटियां हैं आपकी, आपको उन्हें संभालना है जिस तरह हमने आपको संभाला। और 13वीं के बाद तो हमें भी यहाँ से जाना ही है। पर माँ, आपको यहाँ अकेले छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा। इतना दुख तो मुझे तब भी नहीं हुआ जब मैं इस घर से विदा होके पहली बार जा रही थी। नहीं बेटा, हम ठीक हैं। माँ, नहीं बच्चा, रोते नहीं। एक काम करते हैं, इस घर का सारा सामान बेच देते हैं, है ना माँ? भैया थोड़ा संभल कर ले जाइएगा, ये हमारे मायके से है।
सविता जी, हम यहाँ पर नाशियाना बनाएंगे। संभाल के भाई, संभाल के, आराम से। देखो सारा सामान पुराना है, अगर टूट फूट गया ना तो बिकेगा नहीं, ठीक है? आराम आराम से चढ़ाओ, सब आराम से, ध्यान से। अरे भाई ये स्कूटर भी ले आओ। शुक्ला जी, ये स्कूटर स्कूटर क्या भाभी जी, ये भी ले जा रहे हैं? ये स्कूटर आप हमारी अमानत समझकर ले जाइए, इसे भीजिएगा मत। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द हम इसे खरीद लेंगे। बहुत सारी यादें हैं इसके साथ हमारी। हम वादा करते हैं हम एक न एक दिन इसे आपसे खरीदेंगे। क्या भाभी जी, खरीदेंगे? अब जब भी वापस आएंगे ये स्कूटर आपको ऐसे ही टकाटक मिलेगा। देखिए मन छोटा मत कीजिए, आखिर ब्रिजमोहन जी हमारे भी तो अपने ही थे ना। जिनके अपने थे उनके तो अपने रहे नहीं। ले जाइए इसे, और ये ट्रक जल्दी से ले जाइए यहाँ से। हम इसे जाते हुए नहीं देख सकते। माँ, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? चलिए अंदर। माँ, आप प्लीज इतना इमोशनल मत होइए। आपकी तबीयत खराब हो सकती है। माँ, आपने अपने लिए वो बेड भी नहीं रखा। माँ, आप कुछ दिन तो यहाँ रहने ही वाली थी ना, तो कम से कम एक बेड तो रख लेती सोने के लिए। हमने हमारे लिए एक दरी रखी है, उस पर सोएंगे हम। फिर कुछ ही दिनों की तो बात है। अब चलिए माँ, अब आप यहाँ नहीं रहेंगी, आप हमारे साथ चलिए। मैं पंडित जी से कहकर अंतिम क्रिया करवा दूंगा। नहीं, हम इनकी 13वीं के बाद ही इस घर को छोड़ेंगे। देखिए, हम
समझ सकते हैं आप तीनों के पास समय नहीं है, इसलिए हम आपको रोक भी नहीं रहे हैं। पर इनके सारे क्रियाकर्म विधिवत हम करेंगे। आप हमारे लिए ट्रेन की टिकट निकलवा दीजिए, हम आएंगे अकेली मुंबई। जैसी आपकी मर्जी माँ। देखिए, आप लोगों के निकलने का समय हो गया है, आपको अभी तैयारी करनी चाहिए। माँ, आप अकेली रह लेंगे यहाँ पर? मैं रुकूं माँ? नहीं बेटा, नहीं, हम ठीक हैं, हम रहेंगे यहाँ। किसी भी चीज की तकलीफ हुई ना तो हम शुक्ला जी से कह देंगे, ठीक है? आप लोग चिंता मत करो हमारी। जाओ तैयारी शुरू करो। कैसे बिताएं रतियां, मन कहीं ना लागे, सुना सुना सा ये घर ये आंगन, चुभने को तो ये दौड़े, कैसे बिताएं रतियां, मन कहीं ना लागे। बेटा, ये अस्थि कलश संभाल कर ले जाना, अपना ख्याल रखना, वहां ठंड बहुत होती है। आप अपना ख्याल रखिए माँ। माँ, चले? माँ, मैंने शुक्ला जी से कह दिया है, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक उनसे कह दीजिएगा, और पैसों की चिंता मत कीजिएगा, मैंने उन्हें एडवांस दे रखा है। आप बस खुद का ख्याल रखिए। आप हमारी चिंता ना करें, हम ठीक हैं। लखनऊ शहर कौन सा नया है हमारे लिए, इतने सालों से रहे हैं हम यहाँ। आप बेझिझक जाइए। माँ, बच्चे, नहीं नहीं, हमें माफ कर दीजिए बेटा। बेटी पहली बार खाली हाथ जा रही है घर से। अब मैंने कभी भी मुझे खाली हाथ नहीं भेजा, और आज भी नहीं जाऊंगी। आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए माँ कि अगले जन्म में आप मुझे अपनी कोख से बेटा बना के पैदा करेंगी। ताकि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। क्योंकि इस जन्म में तो आपने मुझे बेटी बनाकर पराया कर दिया ना। नहीं बेटी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। अब हमारी बेटी है, जब हम कमजोर नहीं तो आप क्यों?
और हम कौन से अकेले हैं। लोगों के पास तो एक घर नहीं होता। देखिए हमारे पास 3-3 घर हैं। दामाद जी, इनका ख्याल रखिए। और हाँ, घर पहुंचते ही फोन कर दीजिए। चलिए माँ। माँ, कुछ ऐसा सोचिए जिससे बच्चे कम से कम 15 दिन रुके। आज से 15 दिन बाद हम फिर से घोड़ी पर चढ़ेंगे। हम शादी में पहनेंगे क्या? ये साड़ी जो आपने हमारी शादी पर पहनी थी। ये समय भी कैसे झटके देता है ना जी। याद है आपने सोचा था बच्चों को दिवाली के बाद रोकने के लिए हम फिर से शादी करेंगे। सोचा था धूमधाम से बच्चों के सामने फिर से ब्याह रचाएंगे। फिर एक बार हमारी डोली निकलेगी, हम इसी घर से विदा होंगे और फिर घूम फिर कर इसी घर में हमारी डोली वापस आएगी। आज देखिए विदा हम ले रहे हैं इस घर से। इस रूप में ये तो कभी सोचा ही नहीं था जी। ये घर तो हम छोड़ रहे हैं, पर एक बात ध्यान रखिएगा ब्रिज बाबू, आप हमारे साथ हैं। आइए चलिए हमारे साथ। भाभी जी सामान ले जाए। आ जाओ।
जब हमारी डोली इस घर में आई थी तो हमने प्रार्थना की थी कि इस घर से निकलेंगे तो इनके कंधों पर, और आज पूरी दुनिया का बोझ लेकर निकल रही हैं। भाभी जी हमें निकलना होगा, ट्रेन का टाइम हो गया। कोई सामान वगैरह तो नहीं छूटा ना? इस घर से सारी यादें ले जा रहे हैं हम। बस खाली मकान छूट गया है पीछे। अंदर रखो। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.